मूर्तियां वहां पर मिलती हैं तो वो दरगाह उनको दिया जाए, ऐसी मांग किया है उन्होंने। मैं पूरा समर्थन करता हूँ। महाराष्ट्र में ऐसे जो मंदिर है, जो ऐसे दरगाहें हैं जिनके ऊपर मंदिर बनाए गए हैं, उनका सारों का सर्वे हो जाए और एक ही बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो हमारा है वो हमको मिलना चाहिए, जो हमारा नहीं है वो उनके पास रहेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो जिनका हिंदुओं का जिनके ऊपर हक है वो हिंदुओं को वापस मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं पूरा समर्थन करता हूँ, जल्दी से जल्दी सर्वे हो जाए। ये जो हरकतें जो हो रही है ना त्र्यंबकेश्वर की, ये उसी की वजह से हो रही है। चादर डालने की कोशिश जो हो रही है ताकि हमारे मंदिर वो ले वापस। हमारे एक बार चादर डालेंगे तो फिर उस पर अपना हक दिखाएंगे। हमारे जो शिवाजी महाराज के जो किले हैं, जो किलों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट जो किया है, जो झोपड़ियां बनाई है, उनका कोशिश ही है कि पूरे किले भी अपने हाथ में ले ले। तो ये पूरे के पूरे हिंदू समाज को खत्म करने की जो साजिश, ये जिहादियों की है, उसको रोकना होगा। तो एक ही बार हमारी सारी मंदिरें हमको वापस मिल जाए, ऐसे मैं भी मांग करता हूँ। सिर्फ मराठी के बीच में जाएंगे ताकि लोकसभा और आने वाले विधानसभा में 50% का जो टारगेट है वो पूरा। देखिए हमारे दो प्लान है जो हमारे कल चर्चा, और ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता, मगर इतना ही है कि मोदी जी ने जो 9 साल से हमारे देश में अलग अलग काम जो किए हैं, अलग अलग योजनाएं जो लाए, वो योजनाओं को हम लोगों के पास लेके जाने वाले हैं, लोगों के बीच में लेके जाने वाले हैं। और उनके काम के ऊपर हम 2024 में हमारा 50% से ज़्यादा वोट लेके आएंगे। और दूसरा है हिंदुत्व का विषय लेके हम लोगों के सामने जाने वाले चाहते हैं। इसके बारे में जरा हिंदी में बताइए कि कहने का मतलब क्या है। संजय राउत जी का पहले दिन से, मतलब जब से उनको प्रीतिश नंदी को सांसद बनाया और उनको सांसद नहीं बनाया, तभी से उन्होंने ऐसा म्हणजे उन्होंने तय किया है कि उद्धव ठाकरे और बाला साहब को मैं खत्म कर दूंगा। और उसके हिसाब से उन्होंने जिसके सामने बोला वो आदमी को मेरे बाजू में प्रेस में बिठा सकता हूं मैं, अरुण बेत्तेकर नाम है वो उनका, माजी सरचिटनीस लोक अधिकार समिति, उनके सामने संजय राउत ने ये कहा है। तो उनके साथ जो कुछ उन्होंने उस टाइम जो उन्होंने तय किया था उसके हिसाब से उनका काम चल रहा है। उनको मालूम है बीएमसी का चुनाव होगा, उद्धव ठाकरे की हार तय है। उद्धव ठाकरे की जो कोई बची हुई शिवसेना है वो कुछ जीतने वाली नहीं है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे का कुछ काम ही नहीं इधर। उनको लंदन बहुत पसंद है, दूसरों के पैसे पे जाके वो लंदन घूमते हैं। तो एक ही बार उनका बैग पैकअप करके उनको लंदन भेजने की इनकी तैयारी है। महाविकास अघाड़ी सर लगातार उनके नेताओं, यहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं और उसके हिसाब से हिंदुओं के लिए देश, मतलब हमारा हिंदुस्तान देश है। इसलिए मोदी जी का काम और हिंदुत्व का नाम ये लेके हम देश की जनता के सामने जाने वाले। कभी उनके लोगों को हमारे सामने बिठाइए। उद्धव जी जो 18 सीट जो शिवसेना जीती 2019 को, वो मोदी जी की वजह से जीती। किधर भी उद्धव जी का फोटो लगाए, छोटा फोटो लगाया था, बड़ा फोटो तो मोदी जी का था। राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी 5 सीट के ऊपर जाती नहीं है, क्यों 10 सीट तो कभी देखती नहीं, डबल डिजिट। कांग्रेस तो पिछली बार 1 पे रुकी थी महाराष्ट्र में, तो 35 कैसे जीतेगी। और इस बार उद्धव जी को मैंने सुना है वो महाविकास आघाड़ी की बैठक में सिर्फ 5 ही सीट ऑफर किया उन्होंने। ये जो 16 और 19 तो बोलते ना वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने में उनको 5 सीट ऑफर हुआ ठाकरे सेना को, जो इतना मेरी मालूमात है। 5 सीट से ज्यादा हम तुमको देंगे नहीं। तुम्हारे सारे खासदार तुमको छोड़ के गए। पवार साहब उद्धव जी के बारे में क्या सोचते हैं ना, वो उनके बुक में उन्होंने कहा है, मेरे को अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं है। पवार साहब उद्धव ठाकरे की कितनी इज्जत करते हैं वो उनके खुद के बुक में कहा है। इसलिए इज्जत के हिसाब से उनको 5 सीट देने का ऑफर किया है। 5 सीट लो वरना गेट आउट हो जाओ, वही है। सर महंत समिति महाराष्ट्र के एक पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने ये आज मांग की है कि त्र्यंबकेश्वर के पास जो दरगाह है वो नाथ समुदाय का एक मंदिर पुराना रहा है, इसलिए उन्होंने कल 2-3 दिन से हमारा हिंदू समाज झूठा है, हमारा हिंदू समाज ही राइट या दंगल पहले करता है, उस तरीके की बदनामी हमारे हिंदू समाज की उन्होंने शुरू की है। उनको ना हमारे गौमूत्र पसंद है, ना हमारे गाय का इज्जत वो रिस्पेक्ट करते हैं। और हिंदू समाज कितना बड़ा झूठा है ये बताने की कोशिश कल से कई दिनों से संजय राउत करते हैं। इसलिए मैंने उनको कहा कि आपने अगर हिम्मत हो, आप सच्ची राजाराम राउत के बेटे हो,
तो जाके दिखाइए त्र्यंबकेश्वर में, आपको हिंदुओं की ताकत दिखेगी। क्योंकि हमको झूठ बोलने के पहले जो खुद हिंदू होने के बावजूद हिंदुओं की बदनामी ये कर रहे हैं, तो पहले ये त्र्यंबकेश्वर में जाके आए और खुद 2 पैर से वापस चल के दिखाए आते वक्त। संजय राउत